नमस्कार, मैं वर्षा वर्मा एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ और अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। और आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मेरे वीडियो से संतुष्ट भी होंगे। अगर आपको लगता है कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने उस टॉपिक को सजेस्ट कीजिए। मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियोस बनाऊँगी और हो सकता है शायद आपकी वजह से किसी और की हेल्प हो जाए। हम अक्सर परेशान होते हैं कि हमारी फ्रीडम किसी ने छीन ली है। हमें कैसे कहीं आने नहीं दिया जा रहा है, कहीं जाने नहीं दिया जा रहा, हमें ये नहीं करने दिया जा रहा, हमें वो नहीं करने दिया जा रहा है। हम चैन की सांस नहीं ले सकते हैं। कोई ना कोई हमारे सर पे खड़ा होता है और उसे लगता है कि ये काम करना, ये नहीं करना, यानी आई एम वेरी फेड अप। मैं इस लाइफ से बहुत फेड अप हूँ। अगर ऐसा है तो आज का वीडियो आप सबके लिए है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जब बच्चा छोटा होता है तो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करता है और वहाँ पे माँ बाप एक छोटी सी चीज़ कहते हैं, ना 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 बाबू ये नहीं करना, बेटा ये नहीं करना, है ना। फिर धीरे से बड़े होते हैं तो शायद हमें डांट पड़ती है, मार पड़ती है कि वो चीज़ नहीं करना। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसका सोशल नेटवर्क बहुत छोटा सा होता है, एक छोटे से सर्किल की तरह। लेकिन जैसे ही बड़ा होता है तो उसकी सोशल नेटवर्किंग बड़ी होती चली जाती है या सोशल सर्कमस्टेंसेस बढ़ जाते हैं। शायद आप इस बात से एग्री करेंगे। और तब बच्चा कुछ गलत करता है जो कि उसे सिखाया गया है, जो कि उसे बताया गया है, लेकिन उसके बावजूद वो गलती करता है तो वहाँ पे क्या होता है, डांट पड़ती है, मार पड़ती है या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं। जब स्कूल जाता है तो वहाँ पे वो जब पढ़ाई नहीं करता है तो शायद उसे टीवी नहीं देखने दिया जाता है, खेलने नहीं दिया जाता है, बाहर नहीं जाने दिया जाता है, मोबाइल पे खेलने नहीं दिया जाता है, जो आजकल मैं सुन रही हूँ। तो ये इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं, कॉलेज में आ जाते हैं तो बाहर नहीं जाना, लड़कों के साथ नहीं जाना, पार्टी नहीं करना, लड़कियों के साथ नहीं घूमना, बाइक पे लड़कियों को नहीं घुमाना, पैसे नहीं खर्च करना, फिजूल खर्चा नहीं करना। और जब हम शादी हो जाए या नौकरी करने लगे तो बॉस के अलग रिस्ट्रिक्शन, वाइफ के अलग रिस्ट्रिक्शन, हस्बैंड के अलग रिस्ट्रिक्शन और सास ससुर के रिस्ट्रिक्शन। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ वैसा नहीं होता, हमारे यहाँ घूंघट चलता है, हमारे यहाँ ऐसे किया जाता है। यानी हर तरीके के रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर लगाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ थोड़ा सा रिवाइंड करें, वापस जाएं, अगर हमें टीवी नहीं देखने दिया जा रहा है तो क्यों? हमने ऐसा क्या किया? हमें बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है तो हमने ऐसा क्या किया? हमें खेलने नहीं दिया जा रहा तो हमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हमें ये रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है? सोचिए, अगर हमारा बॉस हमारे ऊपर चिल्ला रहा है, डांट रहा है या हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, क्यों? थोड़ा सा सोचिए, दिमाग पर जोर लगाइए। कोई और क्यों नहीं हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है और कोई हमारे ऊपर क्यों नहीं चिल्ला रहा है? क्या हक है किसी और को हमारे ऊपर ऐसा करने का? ये किसने हक दिया और क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या है? हम हमेशा नाराज़ होते हैं, चिल्लाते हैं और ये सोच के बैठ जाते हैं कि इस इंसान ने तो मेरा जीवन नर्क कर रखा है। ऐसी सोच आपके भी मन में आती होगी। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आप देखोगे कि आपने ऐसा क्या किया कि जिसके वजह से दूसरों को आपके साथ ऐसा करना पड़ा। अगर आप स्कूल लाइफ में हैं तो आपने शायद पढ़ाई नहीं की हो जिसकी वजह से आपको खेलने नहीं दिया जा रहा है, पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। या आप कॉलेज में हो, आप पढ़ाई करने की जगह आप घूम रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, लड़कियों के साथ इधर उधर जा रहे हैं, शायद ये रीज़न हो। अगर बॉस आपके ऊपर चिल्ला रहा है तो कोई काम है जिसको आपने नहीं किया या आपका बिहेवियर गलत हो और जिसके वजह से कुछ नुकसान हो रहा है। अगर आपके सास ससुर अगर आपको बोल रहे हैं या आप उनको बोल रहे हैं तो यहाँ पे दो कल्चर्स के बीच में लड़ाई हो रही है, उसमें अंडरस्टैंडिंग की कमी है। अगर आपका हस्बैंड आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है या आपकी वाइफ आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है तो उसके पीछे रीज़न क्या है? क्यों दूसरा हमारे ऊपर हावी होता है? ऐसा क्या है उसके पास? परेशान हुए, सोचा? इसका जवाब है हमारी फ्रीडम हमारे हाथों में है। हम वन बाय वन करके एक के बाद एक गलती करते चले जाते हैं और हमारी फ्रीडम दूसरे के हाथ में चली जाती है। आप इस चीज़ को मना नहीं कर सकते हैं। हमारी फ्रीडम हमारे हाथ में। जब तक हम कुछ गलत नहीं करते हमें किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया जाता है। लेकिन जैसे ही हमारे उस फ्रीडम को हम
या मैं यूँ कहूँ कि हम अपनी लिमिट को क्रॉस करते हैं, या हम कहते हैं ना लिमिट में अगर हर चीज़ की जाए तो वो बेहतर है, और जैसे ही आप लिमिट को क्रॉस करते हो वहीं पर आपकी फ्रीडम छीन ली जाती है। ये छीनता कोई नहीं है, आप खुद 1 बाय 1 करके दूसरे को ये फ्रीडम दे देते हो कि आप हमारी फ्रीडम के मालिक बन जाइए। जो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है वो आपका वेल विशर है, वो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाता है आपकी फेवरेट चीज़ों के लिए, इसे जो आपकी फेवरेट चीज़ें होती हैं उन्हें इसलिए बाउंड कर देता है कि शायद उनके पीछे जो आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो उस ट्रैक पे ना जाकर आप वापस आ जाओ, तो वो फ्रीडम आपको मिल जाएगी। आप कहोगे कैसे? जब बच्चा छोटा होता है तो आपने देखा होगा उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहा, तो मदर जो होती हैं वो रिस्ट्रिक्शन लगाती है। अच्छी बात, तुम्हें टीवी देखने नहीं मिलेगा, तुम्हें बाहर जाने नहीं मिलेगा, तुम्हें खेलने नहीं मिलेगा। क्यों? शायद बच्चा उस चीज़ के लिए पढ़ाई करने लगे कि नहीं मम्मा मैं आज से पढ़ूंगा, आप मुझे टीवी देखने दो, मुझे बाहर जाने दो, मम्मा मैं अच्छी बात करूंगा। यानी उनको तो आपको सही ट्रैक पे लाना था, इसलिए उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई। और रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई? क्योंकि वो जानते हैं कि इन चीज़ों के बिना आप रह नहीं सकते हो, इसीलिए उन्होंने आपके लिए ये फाउंडेशन लगाई। ओके, अगर आप कॉलेज में हो और अगर आप इस टाइप का कर रहे हो तो आपको खुद सोचना चाहिए कि ये आप पार्टीज बाद में भी कर सकते हो जब आप बन जाओगे कुछ, आप लड़कियों के साथ तब भी घूम सकते हो, दोस्तों के साथ आप जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन आप इस अभी जो चीज़ कर रहे हो वो आपको इफ़ेक्ट नहीं देगी, आपको वो आपके लक्ष्य से आपको हटा देगी, जिसके वजह से आगे जाकर आप शायद डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया यानी इनसिक्योरिटी, बाइपोलर, मतलब बहुत सारी चीज़ों से ग्रसित हो जाओगे। इसीलिए आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपके ऊपर बाउंडेशन लगाते हैं। अब आप कहोगे मैम ऑफिस में आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन ये छोटी सी चीज़ आपके काम को ख़राब कर रही है, तो आपका बॉस आपको बाउंड करता है, वो भी आपका वेल विशर है। या हो सकता है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो वहाँ पे आपका फ़र्ज़ बनता है कि उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना। अब आप कहोगे कि मैम मैं शादीशुदा हूँ, मेरे हस्बैंड क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं? आपने अपने मायके में अपने हिसाब से, यानी आपके घर का जो कल्चर था उसको फॉलो किया, लेकिन आप जब सडनली दूसरे के घर में आते हो तो वो चीज़ें उसे एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। हो सकता है कि वो चाहता हो कि आप उसके अकॉर्डिंग हो जाओ, या आपके कल्चर से उसका कल्चर क्लैश कर रहा हो, बहुत सारी रीज़न है, तो शायद इसलिए बाउंडेशन लगा रहा हो, या आपका काम ठीक ना हो, या आपने अपना भरोसा नहीं कायम किया हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके वजह से हम अपनी फ्रीडम दूसरे को दे देते हैं, जबकि फ्रीडम हमारे पास होती है और हम उसे खुद दूसरों को कहते हैं कि भाई साहब ले लीजिए, क्योंकि हम अपनी फ्रीडम को संभाल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे कमी क्या है? हम अपनी फ्रीडम को संभाल नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये आपको तय करना है कि आपको अपनी फ्रीडम को कैसे सेफ रखना है। अगर आप सेफ रखना चाहते हो तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो फ्रीडम है ये कहीं मेरे हाथों से छिन ना जाए। ये भी कह सकते हैं कि मैं गलती भी करूं और सीना जोरी भी करूं, ये चीज़ गलत है। अपने क्यों होते हैं? आपको हमेशा सही चीज़ों के लिए गाइडेंस देने के लिए, और अगर आप गलत कर रहे हो तो वहाँ पे उनका फ़र्ज़ बनता है आपको टोकना। और चूँकि आप उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, हमने अपनी फ्रीडम भाई खुद ही दूसरे को दे रखी है, तो अब मैं दूसरे को क्यों इल्ज़ाम लगा रहा हूँ? इल्ज़ाम तो मुझे अपने आप पे लगाना चाहिए। कहते हैं ना विश्वास, फ्रीडम और विश्वास एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे ही विश्वास टूटा फ्रीडम आपकी ख़त्म। तो इसीलिए प्लीज़ विश्वास कायम रखिए अपने ऊपर, अपनों के ऊपर, तो आपकी फ्रीडम कहीं नहीं गई और आपकी फ्रीडम एज इट इज़ आपके पास रहेगी। लेकिन अगर आपने कोई भी लिमिट क्रॉस की या अपना विश्वास खोया तो आप अपनी फ्रीडम खुद ख़त्म कर रहे हैं, ना कि कोई और। आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो, और हो सकता है कि आप शायद दूसरों को मदद भी कर सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये कन्फ्यूज़न दूर हो सके कि हमारी फ्रीडम किसी ने छीन ली है। फ्रीडम हमारे पास है और हम हमेशा जो कहते हैं ना ब्लेमिंग फैक्टर है, इसका इस्तेमाल दूसरे पे करते हैं। जब हम कहते हैं इस इंसान ने छीनी है, तो ये याद रखिए ऊपर वाला देख रहा है, दूसरे पे उंगली मत दिखाओ, तीनों उंगली आपके ऊपर भी हैं।
दूसरे ने शायद एक चीज़ के लिए फ्रीडम छीनी हो, लेकिन आपकी गलतियाँ 3 हैं। आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। ओके, मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। नमस्कार।